तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूँगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूँगा। कोशिश करूँगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हज़रत उबय इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूँगा, उसका मैं इलाज कर लूँगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो उबय इब्न काब ने कहा, उमर यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की अड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए आए उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ। जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताएं और गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, यही उसका इलाज है। ये तकवा की तारीफ बताई, ये तकवा की। ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसकी ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नज़र मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हज़ार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल की ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहे। जैसे ही नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में पॉकेट ही में है, आप निकालने वाले हैं, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले।
तीसरा रास्ता ये है कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागें और चलती हुई ट्रेन से कूदें। ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। यार अब भाई, अब रज़ाकार देखें भाई, अब ये हमारे बस से निकल चुका है। अब हम बहुत ख़तरनाक मिसाल देंगे, हम नहीं चाहते हैं कि ये तकरीर में वो ख़तरनाक मिसाल रिकॉर्ड हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि मौलाना ऐसा बोले। बहुत गलत बात है ये। तो अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो यार, अपनी अम्मा के पेट में कैसे टिका होगा ये आदमी। भूल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी शांत सुकून, सरों पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ाते वो यार। सीखो उन लोगों से यार, तहजीब देखी है उनके प्रोग्रामों में हमने। या जो उठ रहा है, जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो यहां पर, पहले बैठ जाएंगे, बीच में बाद में उठ के भागेंगे। सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है, 10-10 आदमी एक साथ उठेंगे। तो आप चोरी नहीं कर सकते, मामूली आदमी आपकी हरकत को देख रहा है तो आप चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कैफियत तकवे की है। एक मुसलमान के दिल में यही तकवा होना चाहिए, जब वो शराब की बोतल हाथ में ले और अपने होठों तक ले जाए तो ये सोच ले कि दुनिया की नजरें देख रही हो या नहीं, मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह की जात तो है जो देख रही है, अल्लाह तो है जो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से मैं छिपा हुआ नहीं हूँ। यही तवक्कुल, यही डर, यही तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और अल्लाह का डर जैसी पैदा हुआ, हमने शराब की बोतल को फोड़ दिया, नहीं पिएंगे हाथ, ये है तकवा। ऐसे हक्का तुकातिही का मतलब ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। अल्लाह ने यह कहा है कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, क़ौलन सदीदा, सही साफ सुथरी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा सच बोलो। सच बोलने में और दुरुस्त बात कहने में फर्क है, फर्क है। अल्लाह ने यहां यह कहा है दुरुस्त बात बोलो, कौलन सदीदा। सदीदा तस्दीदुस सहम से मुश्तक है, यानी तीर को जब कमान में लगाया जाता है और कमान से जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाता है, बिल्कुल निशाने पर सीधा। जैसे आपको इस रॉड पर, इस ट्यूबलाइट पर निशाना लगाना है तो कमान से जो तीर छोड़ेंगे वो सीधे उस ट्यूबलाइट पर लगेगा, इधर उधर नहीं होता है वो तीर। जैसे आपने छोड़ा वैसे ही वो गया सीधे। तो जैसे तीर निशाने पर लगता है वैसी आपकी बात बिल्कुल साफ सुथरी और बेलाग होनी चाहिए। कहने वाला जो कह रहा है, पूछ रहा है, उसी के मुताबिक होनी चाहिए।